दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, ये 2024 का इलेक्शन है। इसमें वोटिंग आप बहुत ही सोच समझ के दें, क्योंकि आपका वोट आपके बच्चों के जीवन का निर्धारण करेगा, आपके जीवन का निर्धारण करेगा कि आपको कैसे जीना है। ये आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं। आपको ठीक से समझना होगा कि आप एक राजा को चूज कर रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान को वोट कर रहे हैं जो आपके ऊपर ही राज करेगा, आपको ही अपने हिसाब से चलाएगा। वोटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिसको वोट दे दिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और भाईचारा के नाम पे, तो आप जो है सो कि उनके पास जाइएगा और आपका जो है सो कार्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप वो जो नियम लागू करेगा, वो जो जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी वो चीज़ें बनाएंगे जो संविधान में है, उस संवैधानिक हिसाब से वो सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा और उसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप जेल जाएंगे। इन सारी बातों को सोच समझ के आप वोटिंग कीजिए। मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगा कि आप बीजेपी को मत दीजिए या कांग्रेस को दीजिए या किसी को मत दीजिए। आपका वोट है, वोट ज़रूर करने जाइए आप और वोटिंग कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नए नए छेंगाड़ी टाइप के जितने भी लोग हैं, जितने भी नए नए लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों से थोड़ा बचिए। अपने मैच्योरेशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने समझदारी का यूज कीजिए और वोट अच्छे आदमी को दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जो एजुकेटेड हो, जो समाज को एक शांतिपूर्ण समाज में तब्दील कर दे। देखिए, शांति दो तरह का होता है। शांति शब्द आया मेरे पास तो शांति एक होता है सभी को ख़त्म कर दो तो शांति रहेगी, और सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करो तो शांति रहेगी। शांति दो तरह का होता है। तो आप किस तरह के शांति को बुलाना चाहते हैं इस 2024 के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, 2024 के वोटिंग के माध्यम से किस शांति को बुलाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो या आप मुझे बच्चा समझ के टाल दीजिएगा, ये मुझे पता नहीं। इस वीडियो में आप कितने लोग देखिएगा, कितने लोग नहीं देखिएगा, ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जो धर्म को पढ़ा हो, जो शास्त्रों को पढ़ा हो, जो कुरान को पढ़ा हो, जो बाइबल को अच्छे से पढ़ा हो, जो संविधान को पढ़ा हो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं कहने में देर कर दिया, सबसे पहले मैं कहूँगा जो व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़ा हो, क्योंकि पूरे संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति चाह कर भी जुर्म नहीं कर पाएगा, चाह कर भी गलत करने से कतराएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि क्या गलत करने से क्या होता है, किस गलती को हम किस तरह से वो कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम गौर करेंगे और इस राज्य को, इस बिहार राज्य को हम लोग एक बेहतर नेता चुन के देंगे और बेहतर व्यवस्था चूज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए दीजिए और अपने लिए दीजिए कि आपको किस स्तर पे विकास चाहिए। अगर आपको विकास राज्य चाहिए तो विकास देश भी चाहिए। विकास के कारण आपका विकास होगा, समाज का विकास, समाज का विकास, आपका विकास होगा। अगर आप अपने नेता को, गलत नेता को वोट देते हैं, एक क्रिमिनल को वोट देते हैं, एक तरह के जो है सो कि बहुत सारे केसेस है जिन नेताओं पे, उनको वोट देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर आप गलत को चूज करिएगा तो आने वाला समय में गलत ही होगा। क्योंकि जाति, धर्म और सारी चीज़ों पे ये बिखराव जितने भी भारत में हुए हैं, इस पे देखकर आप वोट मत दीजिए। आप जिस भी कास्ट से, जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़र्क पड़ता है कि आप इस धरती पे एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर लिए हैं तो इस समाज के व्यवस्था को अपने हिसाब से भी चलाइए और इस समाज के व्यवस्था को एक बेहतर, सत्य और सनातन समाज देने में अपना योगदान कीजिए। सनातन मैं कह दूं, ये हिंदू के लिए भी नहीं है और ये मुसलमान के लिए भी नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ होता है सेवा ही धर्म है। अगर कोई व्यक्ति सेवा किसी का करता है, एक हवा सेवा करता है, लोगों को सांसों में जाता है और उसे जीवन प्रदान करता है, एक कुत्ता सेवा करता है, एक इंसान सेवा करता है, एक माँ बाप अपने बच्चे का सेवा करता है और एक बच्चा अपने माँ बाप का सेवा करता है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो सेवा से बच सके, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी का सेवा करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
इसलिए उसे सनातन कहते हैं। इसलिए सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन ही धर्म है, बाकी सारी चीज़ें संगठन है। तो मैं एक सनातन को ही धर्म कहता हूँ और मैं ये खुल के कह रहा हूँ कि मैं ही एक सनातनी हूँ और मैं ही सनातन हूँ। मैं ही एक सनातनी कहना भी ठीक नहीं है कि मैं ही सनातन हूँ, और ये भी ठीक नहीं है। मैं सनातनी हूँ ये कहना ठीक है, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ और मैं इस सेवा का आनंद भी उठाता हूँ। इस वीडियो के द्वारा कुछ भी अगर थोड़ी सी गलती हो शब्दों में, उच्चारण में, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरे नएपन का नया बात हो, क्योंकि मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन आप सभी से मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि आप सभी को वोट देना है, ज़रूर देना है वोट, अपने हक के लिए वोट देना है। आप वोट देने जाइए, लेकिन वोट उसी व्यक्ति को दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके बच्चे को बहुत ऊंचा से ऊंचा स्कूल कॉलेज प्रदान करे। उसी व्यक्ति को आप वोट दीजिए। जो आपके दुखों में साथ दे, उसी व्यक्ति को वोट दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपको गुलामी की ओर धकेलेगा, और ये गुलामी आप अपने बच्चों को भी डाल के जाइएगा। फिर आप क्या करिएगा? फिर ये सारी चीज़ें, ये वोटिंग शोटिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम संविधान में अगर संशोधन कर दें, हमारा उतना बहुमत हो, तो हम किसी चीज़ को भी बदल सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार सारे लोगों को मैं ये प्रेरित करूँगा कि आप वोट पढ़े लिखे लोगों को दीजिए, कि जो समाज को बेहतर बनाएं, न कि समाज से निकल के आप ही के ऊपर राज करना शुरू कर दें और आपको अपना गुलाम और अपना जो कि नौकर समझना शुरू कर दें। फिर आप उनसे मिलने जाएँ तो आपको लात मार के धुतकार दिया जाए। ये सारी चीज़ें से बचें और अपना वोट ज़रूर दें। 2024 इलेक्शंस मैं कहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर नेता को चुनिए। हो सकता है आप ही बेहतर नेता हो सकता है आपका लड़का बेहतर नेता हो सकता है आपकी बीवी बहुत अच्छी नेता हो सकता है कि वो बहुत अच्छी समाज को डेवलप कर सकती हैं। तो आप अपने घरों में लोगों को वोट सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में चुनाव होता है उसके लिए प्रोत्साहित करें। अपने घर में आप खुद प्रोत्साहित हों और खुद खड़े हो जाएं, खुद ही लड़े, आप खुद समाज को कुछ अच्छा दें। इस सोच विचार से आप लोग खुद को बेहतर बनाइए। और मैं कहूँगा कि यही मेरा एक संकल्प है कि ये भारत जो है, ये भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इसके लोग बहुत सर्वश्रेष्ठ थे पहले भी और आज भी होने चाहिए। कुछ तरह के अनुयायी जो हैं, कुछ तरह के जो है सो कि बेविचारी लोग हैं जो खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए समाज का यूज कर लेते हैं, गरीब दबजे के लोग का यूज कर लेते हैं, माताओं बहनों का यूज कर लेते हैं कि माई हम रुआ के वोट दे दी, रुआ के हम 10,000 के सालाना दे दें। पैसा से किसी का वोट मत खरीदिए, ये भी एक खरीदना हुआ। हम आपको अगर नौकरी देने का वादा करते हैं, हम कहाँ से नौकरी देंगे? मैं एक बात लेता हूँ, अभी बातें होते जा रही हैं तो मैं एक और बात रखता हूँ आपके सामने। अगर हम सांसद बनते हैं, हम आपको वोट कहाँ से देंगे? हम आपको हम आपको नौकरी कहाँ से देंगे? आप ही के सारे कामों पे, आपके भोजन पे, आपके कपड़ों पे, आपके घर पे, ईंट पे, सीमेंट पे, बालू पे, ये सारी चीज़ों पे मैं टैक्स को ला दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा आपसे टैक्स लूँगा और उसी टैक्सेस को मैं आपको बांट दूँगा। समझे? नहीं समझे? नहीं समझेंगे आप। मुझे पता है कि ये वीडियो आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसे आप नहीं देखिएगा, लेकिन आप ठीक से समझिए इस बात को। आप जो चीज़ों को ख़रीद रहे हैं उसमें बहुत सारा टैक्सेस है। मैं ये नहीं कहता टैक्स देना गलत है। टैक्स भारत को जोड़ता है और टैक्स भारत को विकासशील देशों में से एक और विकसित देश बनाता है, क्योंकि टैक्स जो है जैसे घर का होता है ना, घर में एक मुखिया होता है और बाकी सारे बच्चे कमा के ला के देते हैं, और वो मुखिया उस सभी लोगों से बातचीत करके कुछ अच्छा कार्य करता है, घर बनवाता है, डेवलपमेंट करता है, ज़मीन खरीदता है और कंपनी लगाता है, दुकान खरीदता है, दुकान बनाता है, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। तो किसका होता है, किसका डेवलपमेंट होता है? उस घर का भी डेवलपमेंट होता है, उस घर के सारे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ में उस दुकान में, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का डेवलपमेंट होता है। तो टैक्स देना गलत नहीं है, टैक्स आप दीजिए, लेकिन इससे बचिए कि हम आप ही के टैक्स को हम खा जाएंगे, हम अपना पैसा बहुत बढ़ा लेंगे,
हमारे पास बहुत सारा गाड़ी हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारा जो है सो कि ये संपत्ति हो जाएगा, और आप जब जाइएगा हमसे मिलने तो हम कहेंगे तो नेता से बेसी बतियाता रे। फिर आपको रोना अगर नहीं आए तो फिर आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, और मैं कहूँगा इस भारत देश की जनता मूर्ख है जो लोगों को वोट दे रही है। वोट मत दीजिए उस व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा ना हो। इसी बात से मैं ये बातें समाप्त करूँगा। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों तक जो वोटिंग देने वाले हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरह के नॉलेज पाना है तो। धन्यवाद।